आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के बारे में। इस सिद्धांत को किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है उनके बारे में पढ़ेंगे, यानी कि आईपी पावलोव के बारे में। सिद्धांत की क्या उपनाम है, यह सिद्धांत किस पर प्रयोग किया गया और सिद्धांत के गुण, विशेषताएं एवं महत्व के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन रूसी मनोवैज्ञानिक आईपी पावलोव द्वारा 1904 में किया गया। इस सिद्धांत को जानने से पहले आईपी पावलोव के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इनका पूरा नाम इवान पेट्रोविच पावलोव है। ये रूसी मनोवैज्ञानिक के साथ साथ चिकित्सक भी थे। इन्हें 1904 में नोबेल यह पुरस्कार जीतने वाले ये प्रथम रूसी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने जो सिद्धांत दिया है उसका नाम है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। इन्होंने ये सिद्धांत कुत्ते पर प्रयोग करके दिया था। पावलोव के सिद्धांत को कई उपनामों से जाना जाता है और ये सभी नाम एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए ये सभी नाम आपको याद होने चाहिए। पहला नाम है अनुबंधन सिद्धांत, कंडीशनिंग थ्योरी, अधिगम का प्राचीनतम सिद्धांत, द ओल्डेस्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, कंडीशन रिफ्लेक्स थ्योरी, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग, प्रतिबंध अनुक्रिया सिद्धांत, कमिटेड रेस्पॉन्स थ्योरी, अनुबंध अनुक्रिया सिद्धांत, कंडीशन रेस्पॉन्स थ्योरी, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, सीआर थ्योरी, कंडीशन रेस्पॉन्स थ्योरी। चलिए तो जानते हैं अब कि क्या है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार सीखना एक अनुकूलित अनुक्रिया है। अनुकूलित अनुक्रिया का अर्थ है अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया का होना। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे अध्यापक के आने पर कक्षा में विद्यार्थी चुप हो जाते हैं। जाहिर सी बात है कि अध्यापक को देखकर विद्यार्थी चुप हो जाएंगे, यानी कि स्वाभाविक उद्दीपक को देखकर स्वाभाविक अनुक्रिया करेंगे। यहाँ स्वाभाविक उद्दीपक था अध्यापक, जिसको देखकर विद्यार्थी ने चुप होकर स्वाभाविक अनुक्रिया की। लेकिन यदि अध्यापक कक्षा में नहीं हो और मॉनिटर क्लास में ये बोले कि गुरुजी आ रहे हैं, तो भी विद्यार्थी चुप हो जाते हैं। इसका अर्थ हुआ कि गुरुजी के ना आकर भी सिर्फ उनका नाम सुनने भर से विद्यार्थी चुप हो गए, यानी कि उन्होंने अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति भी स्वाभाविक अनुक्रिया की। बस यही है अनुकूलित अनुक्रिया। इन्होंने यह प्रयोग कुत्ते पर किया था। क्या प्रयोग किया, अब इसे समझेंगे। इस प्रयोग को हम 3 स्टेजेस में समझेंगे, इससे समझने में आसानी होगी। पहला है अनुकूलन से पूर्व, दूसरा है अनुकूलन के दौरान और लास्ट है अनुकूलन के पश्चात। पहले पढ़ेंगे अनुकूलन से पूर्व क्या घटित हुआ। एक भूखे कुत्ते को स्टैंड से कुछ इस प्रकार बांधा गया कि वह एक निश्चित दूरी से आगे नहीं बढ़ सकता था। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, कुछ इस प्रकार रखा गया कुत्ते को। बांधने के पश्चात भोजन को सामने रखा गया। भूखा होने के कारण भोजन को देखते ही कुत्ते के मुंह में लार आ गई। जाहिर सी बात है, कुत्ता भूखा था तो भोजन को देखकर कुत्ते की लार आना स्वाभाविक अनुक्रिया थी, यानी कि स्वाभाविक उद्दीपक को देखकर स्वाभाविक अनुक्रिया का होना। नेक्स्ट स्टेज है अनुकूलन के दौरान। इस बार कुत्ते के सामने भोजन रखने से पहले एक घंटी बजाई गई, फिर भोजन दिया गया। भोजन को देखते ही कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगी। यह क्रिया बार बार दोहराई गई, जिससे दोनों उत्तेजकों में घनिष्ठ संबंध स्थापित हो गए। यहाँ दोनों उत्तेजकों से आशय है घंटी और भोजन से। घंटी बजेगी तो भोजन मिलेगा, तो कुत्ते के मुंह से लार आएगी। अब देखते हैं अनुकूलन के पश्चात क्या होता है। इस बार भी घंटी बजाई गई, लेकिन इस बार भोजन नहीं रखा गया। फिर भी घंटी की आवाज़ सुनकर कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगी। इसका आशय है कि इस बार उद्दीपक अस्वाभाविक होने के बावजूद भी स्वाभाविक अनुक्रिया हुई, क्योंकि उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच संबंध स्थापित हो चुका था। इसलिए इसको संबंध सहज क्रिया के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर कुछ शब्द हैं जिनका प्रयोग चित्रों में किया गया है, इनको भी समझ लेते हैं। UCR यानी कि अनकंडीशन, जिसे हिंदी में स्वाभाविक अनुक्रिया कहते हैं। CR का मतलब है कंडीशनड रिस्पॉन्स, यानी कि अस्वाभाविक अनुक्रिया। UCS अनकंडीशनड स्टिमुलस मीन्स स्वाभाविक उद्दीपक। CS कंडीशनड स्टिमुलस यानी कि अस्वाभाविक उद्दीपक।
दूसरी टेबल में यूसीआर और सीआर को कई और नामों से भी जानते हैं। जैसे यूसीआर को स्वाभाविक अनुक्रिया, अनानुबंधित, वास्तविक, प्राकृतिक जैसे शब्द प्रश्नों में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अब पढ़ेंगे इस अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के गुण, विशेषताएं और महत्व के बारे में। इस सिद्धांत द्वारा अच्छे व्यवहार और अनुशासन की भावना का विकास किया जाता है, सीखने की स्वाभाविक विधि बताता है, बालकों को वातावरण से सामंजस्य स्थापित करने में सहायता देता है, मानसिक और संवेगात्मक रूप से अस्थिर बालकों के उपचार में भी उपयोगी है, भय संबंधी रोगों का उपचार किया जाता है और कई मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह सिद्धांत समूह के निर्माण में बहुत सहायक है।